हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट टर्मिनोलॉजीज से। तो टर्मिनोलॉजीज कहां से स्टार्ट होता है? पहला एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट ऐसा कोई भी खर्चा जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला हो, दैट इज माय एसेट। ठीक है। दूसरा एसेट होता है 4 तरीके का। ठीक है, क्या क्या? टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट, जिसको छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं। और मेन जो टाइप ऑफ एसेट होता है वो होता है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। ठीक है। करंट एसेट मतलब होता है वो सारा एसेट जिसको 1 साल के अंदर पैसे में बदला जा सके, दैट इज माय करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर दोस एसेट जिसको हम लोग 1 साल से ज्यादा लग जाए मुझे पैसा में बदलने के लिए। ठीक है। और एसेट का खरीदना मैं तभी खरीदता हूं, मैं ये सोच के नहीं खरीदता हूं कि मैं इसको बेचूंगा। एसेट इज ब्रॉड नॉट फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है। एसेट को हम लोग रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं। क्लियर है? डाउट है? पक्का? नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता है हमारा एक तरह का बोझ। हम लोग अगर आज किसी भी तरीके का बोझ में है तो वो हमारा लायबिलिटी है। समझ में आया? जैसे आज मैंने फलाना एक आदमी से पैसा कर्जा में ले लिया। ठीक है। वो पैसा चुकाने का जो बोझ है, दैट इज माय लायबिलिटी। वो जो फलाना आदमी जिससे मैं पैसा लिया हूं वो मेरा कौन होगा? लायबिलिटी होगा। ठीक है। वो किसी भी तरीके का लायबिलिटी होता है। वो लायबिलिटी मेरा एज कर्जदार भी हो सकता है। वो लायबिलिटी जैसे कि तुम लोग अपने मम्मी पापा क्या है? लायबिलिटी। ठीक है फिलहाल। बट तेरे मम्मी पापा तेरे पे जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या है तेरे लिए? तो तू एक लायबिलिटी से एसेट बन के दिखाएगा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? पक्का? अब आते हैं लायबिलिटी के टाइप्स। लायबिलिटी बेसिकली 2 तरीके होता है, करंट एंड नॉन करंट। करंट लायबिलिटी होता है जिसको कभी भी आके मेरा कोई भी कॉलर पकड़ ले, दैट इज माय करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो मेरे को कहता है आराम से 5 साल 6 साल 10 साल बाद आप आराम से पैसा चुकाइए, दैट इज माय नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अगला आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी खर्चे। खर्चे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। खर्चे की खर्चा में क्या होता है कि जैसे हम लोग आम खर्चे करते हैं तो खर्चा भी सेम ही है। ठीक है। खर्चा भी बेसिकली 2 तरीके का होता है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है डे टू डे खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? डे टू डे खर्चा। वो सारे खर्चा जो मैं हर रोज करता हूँ, जैसे कि खाना खाने का खर्चा, न्यूज़पेपर पढ़ने का खर्चा, या फिर यहां से वहां जाने का खर्चा, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर। या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, दैट इज माय डे टू डे एक्सपेंडिचर, या फिर उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। और एक चीज दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक बार किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपका भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल डे टू डे कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल डे टू डे उसको हर महीना भरना होता है। हाँ तो डे टू डे क्यों हो रहा है? डे टू डे मतलब होता है डे टू डे, कहने का बात है डे टू डे, बट वो है रेगुलर बेसिस। कहने का मतलब है रेगुलर बेसिस। अब वो रेगुलर बेसिस हर रोज हो सकता है, वो रेगुलर बेसिस हर महीना हो सकता है, वो रेगुलर बेसिस हर साल हो सकता है। बट एक चीज दिमाग में रखना कि कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कब बनता है? जब वो होना ही हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो होगा ही। समझ में आया? और कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये मेरे पास 5 साल 6 साल बाद एक बार मौका मिलता है, मैं करवाऊं तो अच्छा, नहीं करवाऊं तो भी अच्छा। ठीक है। पैसा नहीं खर्चा होगा। समझा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक घर बनाया, इस घर को मैं रेनोवेट करा रहा हूं। ठीक है। इस रेनोवेशन के खर्चे को मैं कह सकता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेनोवेशन होता है मेरे मन के ऊपर, चाहे मैं हर दिवाली को रेनोवेट कराऊं, चाहे हर 5 साल बाद रेनोवेट कराऊं, या फिर आज मेरा बेटा 18 साल का हुआ है इस खुशी में रेनोवेट कराऊं। समझ में आया? तो रेनोवेशन इज डिपेंड अपॉन मी। क्लियर है? विदाउट? तो ये एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है। खर्चे के साथ हम लोग जानते हैं लॉसेस के बारे में। नुकसान कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए नुकसान 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक नॉर्मल नुकसान, एक अबनॉर्मल नुकसान। ठीक है। नॉर्मल नुकसान मतलब वो सारे नुकसान जो नॉर्मली हो सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल नुकसान मतलब वो सारे नुकसान जो नॉर्मली हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आज कोई कपड़ा खरीदा। ठीक है। कपड़ा खरीदा। ठीक है। तो वो कपड़ा मैं क्या हुआ, मैं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, वो कपड़ा जस्ट नया नया खरीदा, उसको चूहा काट के छोड़ दिया। ठीक है। तो ये नॉर्मल नुकसान। और इसको अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में नुकसान को समझना, जैसे मैं पहले ही बता सकता हूँ वाटर वाला एग्जांपल, कि मेरा पानी का बिजनेस है, और पानी का बिजनेस से क्या होता है, एक टंकी पानी भर के जा रहा होता है, वो टंकी बार बार उसका जो पानी है, एक भर के टंकी में हर रोज भिजवा रहा हूँ, यहाँ आसपास मतलब दिल्ली से मुंबई में भिजवा रहा हूँ। अब दिल्ली से मुंबई ये टंकी का पानी जो जाएगा तो ऊपर से छलकेगा ना, फिर नीचे से 2-2 बूंद करके गिरेगा ना, ऐसे करके 10-12 लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अगर ऊपर से ये क्या हुआ तो फिर भी नीचे से गिरते रहता है। अभी ख्याल करना, पानी का टंकी वो पानी गिरते ही रहता है, चाहे अगर ना गिरे तो पूरा सील हो, तो पूरा सील हो, गिरेगा ही। पानी है, लिक्विड, कभी सील हो ही नहीं सकता। पेट्रोल तक गिरता है इतना सील करने के बाद भी, तो वो थोड़ा थोड़ा जो गिरता है
दैट इज माय नॉर्मल लॉस। उस लॉस का मैं कुछ नहीं कर सकता। बट यही टंकी अगर फट जाए, यही टंकी अगर रास्ते में पलटी खा जाए, यही टंकी का ड्राइवर नशा में कहीं गाड़ी लड़ा दे, तो क्या होगा? दैट इज अबनॉर्मल लॉस। या फिर मेरा गोडाउन जहां पे पानी बनता है या फिर पानी जहां पे होता है वही पूरा जल जाए, तो ये सब मेरा अबनॉर्मल लॉस है। जिस लॉस का मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट लॉस इज नोन एज अबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। कुछ क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट और टेस्ट स्टार्ट कर उस तरफ सामने। ठीक है, तो क्या थे? ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनकम और गेन। हम लोग ने खर्चा जान लिया, हम लोगों ने एसेट जान लिया, हम लोगों ने लायबिलिटी जान लिया, हम लोगों ने लॉसेस जान लिया। अब हम लोग गेन और इनकम के बारे में जानते हैं। कमाई क्या होता है? कमाई अचानक से अगर हो जाए, अचानक से राह में चलते चलते कुछ कर दिया, मैं कमीशन मिल गया किसी चीज का, मैंने घर बेचवा दिया, उसका कमीशन मिल गया, तो ये सारे कमीशन को मैं गेन मानता हूँ। ठीक है, गेन यानी राह चलते फायदा, इज कॉल्ड गेन। लॉटरी लग गया इज माय गेन। ठीक है, इनकम वो होता है जो मैं रेगुलर बेसिस में कराता हूँ। वो इनकम बिजनेस का हो सकता है, वो इनकम सैलरीड हो सकता है, सैलरी से कमाया हुआ इनकम भी इनकम है, हर साल प्रॉफिट कमाया हुआ प्रॉफिट भी इनकम है। समझा? जो मैं रेगुलर इंटरवल में कमाता हूँ दैट इज माय इनकम। क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद हम लोग जान लेते हैं सारे टर्मिनोलॉजीज के बाद कि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र के बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। क्या होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटीज, इनकम गेन एंड गेन्स आर क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, ये चीज जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक चीज जान लेते हैं। इसके ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पूरा अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। जैसे कि तू लोग तो मैक्सिमम फाइनल अकाउंट पूरा किताब खत्म कर चुका है और तुमको पता भी चल चुका हो कैसे हेल्प करता है ये। ठीक है, हर एक और एवरी जगह ये हमें हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है वो जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम लोग एक चीज जानते हैं, अकाउंट्स करने के पहले हमें एक चीज जान के रखना होगा कि अकाउंट्स एक ही जगह पे घूमता है, वो होता है जिसे हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग साइकिल कैसा होता है? देख, किसी भी अकाउंट्स को बनाने के पहले सबसे पहले हमें जर्नल बनाना होता है। ठीक है, फिर इसी जर्नल को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? लेजर में। फिर इसी लेजर का क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, फिर इसी ट्रायल बैलेंस का क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। अब कोई बच्चा का मन में अभी भी सवाल होगा कि सर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक्स, फलाना बुक, ढिमकाना बुक, ये सारा बुक कहाँ गया सर? अब तो इसके बारे में बता ही नहीं। ये सारी बुक को हम लोग लेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी लेजर में सारे बुक्स कवर्ड हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? हम लोग बुक्स को खोलते कहाँ है? हम लोग बुक्स को जर्नल में खोलते हैं और बुक्स को क्लोज कहाँ करते हैं? फाइनल अकाउंट्स में, पीएल और ट्रेडिंग में, और लास्ट में बैलेंस शीट में पूरा बुक्स को बंद कर देते हैं। समझा? क्लियर है? बुक्स को खोलते कहाँ है? जर्नल में। बुक्स को बंद कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? श्योर सारे बच्चों को? कोई डाउट नहीं? चल आजा देखते हैं। एक उम्मीद है तुम लोग छोटा बच्चा नहीं है तो तुम चश्मा वश्मा वाला डायलॉग नहीं मारना होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा जर्नल स्टार्ट करते हैं। वीडियो हो रहा है, मार दीजिए डायलॉग नहीं बाबू, यहाँ पे देख। क्लियर है? चल देखते हैं। अब देख, अब क्या होता है कि जर्नल के बारे में हम लोग एक चीज जान लेते हैं। तो सबसे पहला जर्नल जिंदगी का, कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहला जर्नल जो वो मारेगा वो होगा केस 1, व्हिच इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करें हम लोग, किसी भी तरीके का हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें, दैट इज माय कैपिटल। ठीक है, आज मैंने 2 रुपया देके भी बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 रुपया मेरा कैपिटल है। 10 रुपया देके बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा कैपिटल है। 10 करोड़ लेके बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा कैपिटल है। और जरूरी नहीं कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तभी कैपिटल हो। कैपिटल चलते बिजनेस में भी घुस सकता है। अगर आज मेरा 5 साल का बिजनेस है और अचानक से मेरे को मन किया कि मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं, दैट पैसा इज कॉल्ड फर्दर कैपिटल। दैट पैसा इज कॉल्ड फर्दर कैपिटल। ठीक है, ये फर्दर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो साल के बीच में लगता है। ये कैपिटल, इसे जो एकदम सबसे पहले लगता है उसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस कैपिटल के नाम से जानते हैं? ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है?
पक्का? बैठ जाओ। किस कैपिटल के नाम से जानते हैं? ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। जो पैसा सबसे पहली बार बिजनेस में लगता है, दैट इज माय ओपनिंग कैपिटल। जो पैसा साल के बीच में लगता है, दैट इज माय फर्दर इंट्रोड्यूस या फर्दर कैपिटल, ठीक है, या फिर एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का एंट्री क्या था? सारे बच्चे लोग याद रखो, सारे बच्चे लोग याद रखो, कैपिटल का एंट्री क्या होता है? कैपिटल मेरे लिए क्या होता है? अच्छा, और एक बात कि जब मैं अकाउंट्स करता हूं तो एक चीज जान के रखना है कि बिजनेस जो है मेरा, हम लोग कौन है? हम लोग अकाउंटेंट है। हम लोग कौन है? अकाउंटेंट है। और हम लोग किसका होके बात करते हैं? बिजनेस का होके बात करते हैं। किसका होके बात करते हैं बच्चा लोग? बिजनेस का होके बात करते हैं। तो एक बात बताओ, मैं कौन? बिजनेस, मतलब मैं बन रहा हूं। यहाँ कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं। मुझे बनने के लिए क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। उस पैसे का क्या नाम है? कैपिटल है। मैं बिजनेस हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस का होके सोचूंगा, समझा? अच्छा। तो मैं बिजनेस हूँ, समझा? मैं दोनों का ही हूँ। क्लियर हो? हाँ, समझा? तो मैं बिजनेस हूँ, ठीक है। तो बिजनेस कहता है, तो कहता है कि मेरे को बनने के लिए जो पैसा आया, उस पैसे को हम कैपिटल कहेंगे। तो उसने मुझे बनने के लिए पैसा दिया, यानी मेरे पे एहसान किया। एहसान किया कि नहीं? हाँ। तो मेरे पे क्या बढ़ गया? बोझ बढ़ गया, ठीक है। और कभी भी कोई मेरे बुरे वक्त पे काम आता है तो उसे मैं सिर्फ एक छोटा सा बोझ नहीं मानता हूँ, उसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, ठीक है। भले ही बाहर वाला ट्रीट करता हूं, लेकिन मैं उसे अपना सब कुछ मानता हूं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो मैं उसको पहला बात तो एक लायबिलिटी ट्रीट करूंगा ही, बट मैं उसको वन टाइम पे ऑफ नहीं करूंगा। यानी वो मेरे को बनने के लिए 10,000 रुपया दिया, तो मैं उसको 10,000 वापस जब आज मैं ठीक हो गया, ठीक, उसने मुझे बिजनेस मुझे बनने के लिए 10,000 रुपया लगाया था, आज मैं एकदम वेल सेटल्ड हो गया, करोड़ों में डील कर रहा हूँ, 10,000 निकाल के उसका मुंह पे मारा, ले जा अपना पैसा। ऐसे बात नहीं करेंगे उससे, उसे इज्जत से बात करेंगे। बोलते सर आप हमारे ही तो हो, हम आपको हर साल प्रॉफिट बना के देंगे, समझा? क्योंकि उसने मुझे, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। उसने मेरे पे बहुत बड़ा कर्म किया हुआ है, ठीक है। उसने मेरे पे क्या करके रखा है? कर्म किया हुआ है, ठीक है। जो कैपिटल का पैसा लगाया है, इट इज नॉट हलवा पैसा, ये मेरे को बनने के लिए लगा हुआ है ना। तो उसने मेरे पे क्या करके रखा है? एहसान। तो एहसान को ऐसे चुका सकते हैं क्या? नहीं चुका सकते हैं। तो इस एहसान का जिंदगी भर उसको चुकाते रहेंगे, जब तक कि हम खुद कंगाल ना हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? तो कैपिटल जो है, ये 10,000 रुपया कैपिटल लगा हुआ है। तो दिस कैपिटल का एंट्री क्या होगा? कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो कैपिटल मेरे पे लग रहा है, तो लायबिलिटी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि लायबिलिटी कम रहा है? बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी को हर वक्त हम लोग टू के साथ लिखते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और चीज क्या आ रहा है मेरे पास? कैपिटल के नाम से क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश मेरे लिए एसेट होता है, ठीक है। कैश और बैंक दोनों की मेरे लिए करंट एसेट होता है। एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। जितना भी रुपया, समझो 10,000 रुपया लगाया था तो 10,000 रुपया। कोई डाउट है किसी को? और हर एक जर्नल के बाद जैसे आप लोगों को पता है नरेशन डालते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, started with cash। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी में ही हम लोग एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो लोगों को तो एक बेस बन चुका है, उस बेस को टच करेंगे, मैक्सिमम लेवल जाएंगे जर्नल पे, ठीक है। क्लियर है? चल देखते हैं। तो ये केस 1 का पहला सवाल, फिर अगला जाते हैं। कहता है सर हमने कभी कभी ऐसा होता है कि सर आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं बिजनेस, मैंने क्या किया, मैं कहीं नौकरी करता था, आज मैंने नौकरी से मैंने बहुत गाड़ी वाड़ी रखी है, 2-3 गाड़ी है, कैश मेरे हाथ में नहीं है, मैं गाड़ी को ले जाके, मेरे पास 2 ट्रक है, मैंने पहले मैंने कहीं नौकरी करता था, वहां पे मैंने अपने नाम का 2 ट्रक लगवा के रखा था, ठीक है। तो वो ट्रक मैं वहां से निकाल के मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्रक लगाया अपने बिजनेस में, पैसा मेरे पास था नहीं, मैंने ट्रक लगा दिया 2। तो सर क्या मैं उसका भी एंट्री मार सकता हूँ? ऑफ कोर्स, हर एक बात का एंट्री होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ट्रक लगाया। मैं कौन? बिजनेस, ठीक है। मुझे बनने के लिए क्या आया मेरे पास? ट्रक। मैं बनने के लिए क्या है? 2 ट्रक। 2 ट्रक का दाम एज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 ट्रक का दाम 2 लाख रुपया, ठीक है। वैसे आता नहीं है 2 ट्रक का दाम 2 लाख रुपया, हम लोग मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया का 2 ट्रक आ गया, ठीक है। तो पहला चीज क्या बना मेरे पास? मेरे पास क्या आया? कैपिटल आया। ये जो मैं बन के तैयार हुआ हूं आज, किसके बदौलत तैयार हुआ हूं? कैपिटल। किस नाम से तैयार हुआ हूं? कैपिटल। कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी यहां बढ़ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। बोल
मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए हम ट्रक लगाया ना। ट्रक लगा, पैसा नहीं था ट्रक लगा। ट्रक बेच के हम पैसा भी तो लगा सकते हैं। मैं ट्रक लगाऊंगा, मेरा पैसा बेचूंगा तो 1 लाख का 50,000 देगा वो। हाँ। मैंने 1 लाख का ट्रक लगाया, 50,000 का बेनिफिट है, समझा? तो ट्रक मेरे लिए क्या होता है? एसेट है। एसेट गुड्स तो नहीं है ना, ट्रक तो बेचेंगे नहीं, इतना भी अमीर नहीं, अमीर होते तो पैसा लगाते थे। ट्रक एसेट है, और कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है, नॉट करंट एसेट, इट इज अ फिक्स्ड एसेट, समझा? फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि मैं फिक्स्ड एसेट करंट एसेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों का दिमाग क्लियर रहे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तक जाना है, समझा? क्लियर है? फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? और एक बात, ट्रक जो है, ट्रक को हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रक को ट्रक लिखेंगे क्योंकि एसेट है, एसेट का नाम लिखते हैं, क्लियर है? एसेट का हर वक्त नाम लिखते हैं, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। चल क्या लिखेंगे? ट्रक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? समझ लो 2 लाख। कोई डाउट? नरेशन डाल देना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद ट्रक, क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। लीजिए तो पानी। बेटा नरेश कर, चल। तो हम कहां पे थे? ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा भी हो सकता है कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा है, कुछ ट्रक आ गया मेरे पास, ठीक है? कुछ पैसे, कुछ ट्रक। अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग सीखेंगे कॉम्बाइन एंट्री, ठीक है? कॉम्बाइन एंट्री क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है? देख तू लोग अब तक क्या करता होगा, तू लोग 10-10 ये, अब देख क्या होता है कि मैंने 2 बार बिजनेस, 2 चीज लगाया कैपिटल के लिए। पहला चीज क्या लगाया? पहला चीज मैंने लगाया पैसा, 1 लाख रुपया पैसा लगाया, और 1 लाख के थ्रू ट्रक लगाया। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनता है, ठीक है? पहला एंट्री क्या बनना चाहिए? पहला एंट्री बनना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, पैसा लगा तू, कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट लोग अभी जस्ट बताया कैसे हुआ, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा चीज क्या हुआ? ट्रक लगा, ट्रक लगने का एंट्री क्या होगा? एकदम सही, ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो कैश के नीचे वो लिखना था 1 लाख, ठीक है? अब क्या होता है, यहां पे मैंने जो 2-2 एंट्री मारा है अलग अलग, बिना मतलब जगह खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है ना? तो इसको हम लोग एक ही एंट्री में सुलटा सकते हैं। एक चीज देख, यहां पे भी 2 कैपिटल हुआ है, यहां पे भी 2 कैपिटल हुआ है, तो मैं सिर्फ एक 2 कैपिटल ले लूं, ठीक है? कैश डेबिट हुआ है, ट्रक डेबिट हुआ है, कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, फिर ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, क्लियर है? कोई डाउट है? इस एंट्री को हम लोग कहते हैं कॉम्बाइंड एंट्री। इस एंट्री को क्या कहते हैं? कॉम्बाइंड एंट्री, क्लियर है? 2 एंट्री को मैंने एक एंट्री में बदल के मार दिया, इसे कॉम्बाइंड एंट्री कहते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, तो लोग जर्नल एंट्री मारने बैठा है तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। कैसा कंफ्यूजन आएगा कि सर डायरेक्टली हम लोग इसको अगर अप्रोच करना चाहें, डायरेक्टली ये सब नहीं सोच कर डायरेक्टली यही एंट्री मारना चाहें तो क्या करेंगे? ये तो और सिंपल है। सिंपली क्या सोचना है? पैसा मैंने बिजनेस में मेरे पास आया है, क्या आया है? पैसा आया है। पैसा मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, डेबिट बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, ट्रक मेरे पास आया है तो ट्रक मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है तो ट्रक अकाउंट डेबिट, ठीक है? फिर क्या होता है? फिर होता है, अब ये जो 2 कैश और ट्रक आया है वो किस नाम से आया है? क्या बन के आया है मेरे पास? कैपिटल बन के आया है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट, खत्म बात, क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? श्योर? चल फटाफट, वेरी गुड, चल बहुत अच्छा। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट कर ली, अब बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस को चलने के लिए दुकान खोल लिए, दुकान में कुछ सामान भी तो होना चाहिए, हाँ? उस सामान को हम लोग, अच्छा और एक चीज, 2 चीज होता है। एक चीज होता है मैं अपने बिजनेस में 2 चीज का चीज खरीदता हूँ। एक वो सामान खरीदता हूँ जिसको मैं खरीद के बेचना चाहता हूँ, एक सामान वो खरीदता हूँ जो मेरे पास जिंदगी भर रहेगा, इसको मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, ये मेरा कुछ काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किराना का दुकान खोल रहा हूँ तो किराने के दुकान में तराजू होता है, तराजू जानता है? वेगिंग मशीन, ठीक है? या फिर वो वेगिंग वाला मशीन, ठीक है? तो वो वेगिंग मशीन तो मेरे लिए क्या होता है? वो वेगिंग मशीन मेरे लिए एसेट होता है, क्योंकि वो मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। तो मैं इमेजिन करता हूँ मेरा किराना का दुकान है, ठीक है? और मैंने कैपिटल शुरू डाल दिया, मैंने कैपिटल डाल दिया, कैपिटल का एंट्री भी सीख गया। अब मैं केस 2 मैं अपने गुड्स लाऊंगा, ठीक है? अपने लिए क्या लाऊंगा? गुड्स लाऊंगा, ठीक है? गुड्स मेरे लिए क्या होता है? गुड्स मेरे लिए एक तरह का खर्चा होता है,
क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए ये लाना ही है, कुछ मैं कर ही नहीं सकता। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। तो ये खर्चा होता है मेरे लिए एक तरह का, ठीक है। और एक चीज, यही गुड्स को जब मैं बेचने को आज मैं बेचूंगा तो मेरे लिए एक तरह का इनकम बन जाएगा, वही खर्चा मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? आजा, गुड्स को परचेज कैसे करेंगे? गुड्स को परचेज करने का एक तरीका, क्या तरीका? कोई तरीका नहीं है, सिंपल सा बात है। गुड्स है, गुड्स मेरे लिए खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट हो, खर्चा अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे परचेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। किसी का भी बाउंसर जाए मेरे को बोलना, ठीक है। अब फ्री में तो कोई चीज नहीं आता, फ्री में कोई चीज आता है? कोई है रिश्तेदार है जान पहचान का, कहेगा सर ठीक है आप मेरे रिश्तेदार हो, कल पैसा दे देना, ये नहीं बोलेगा मत देना, वो कहेगा कल दे देना। तो रिश्तेदारी उधारी तक, समझा? अगर बहुत अच्छा रिश्तेदार है तो उधार में भेज देगा, है ना। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो कैश में बिकेगा या तो उधार में। तो उधार वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को टर्मिनोलॉजीज में भी दिक्कत है, तो वो टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं किसमें है, कैश या फिर बैंक या फिर चेक या फिर कैश, ठीक है। तो कैश और चेक दोनों ही मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, और एसेट बढ़ रही कम रहा है, बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है जाके चुल्लू पर पानी मत जाओ, बैठ हम दे रहे हैं। वीडियो खराब कर रहा है यार। देख एसेट क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट। अब खर्चा पैसा मेरे पास जा रहा है, आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज खरीदता हूँ तो पैसा मेरे पास आता नहीं है, पैसा मेरे पास जाता है। तो कैश मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट कम रहा है, कम रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो जा रहा है? टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 150 रुपया, कुछ भी रुपया हो, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? श्योर है? अब एक चीज, जैसे हम लोग खरीदने बेचने पे आ गए हैं तो हम लोग को दो वर्ड जानना बहुत जरूरी है, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं, ठीक है, ये सवाल आता है। तो सर डेटर और क्रेडिटर का जो अंतर है उसको आज मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक को आंख बंद करके याद करना है, ये कोई किताबों का ट्रिक नहीं है, सिर्फ मेरा सेल्फ बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक है। तो देख एक चीज मैं पहले बता देता हूँ डेटर क्रेडिटर होते कौन, एक बार याद दिला देता हूँ कि देख जैसे मैंने आज मिस्टर राम से पैसा उधार में लिया, किसने पैसा लिया? मैंने पैसा लिया। किसने लिया पैसा? मैंने लिया, ठीक है। मैंने पैसा लिया तो मेरे पे क्या पड़ेगा? बोझ, लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम मिस्टर राम, ठीक है। तो मिस्टर राम मेरे कौन हुए? मेरे सर पे बोझ पड़ा तो मिस्टर राम मेरे क्रेडिटर हुए, ठीक है। मिस्टर राम मेरे कौन हुए? क्रेडिटर हुए। समझ में आया? समझ में आया? तो मैं मिस्टर राम को देख के छिप जाऊंगा कि सीना तान के बाहर निकलूंगा? छिप जाऊंगा, क्योंकि मेरे कौन है? वो क्रेडिटर है, ठीक है। मेरे कौन है? वो क्रेडिटर है, ठीक है। और मिस्टर राम मेरे को देख के क्या करेंगे? छिप जाएंगे कि बाहर निकलेंगे? दौड़ेंगे मेरे पीछे। एकदम सही, मेरे पीछे क्या करेंगे? दौड़ने लगेंगे। बोलते हैं वो क्या बोलेंगे? मेरा पैसा ला, मेरा पैसा ला बोल के चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। तो मिस्टर राम के बुक में मैं कौन हुआ? उनका मैं डेटर हुआ। मैं कौन हुआ? डेटर हुआ, ठीक है। और मेरे बुक्स में उनको क्या कहूंगा? क्रेडिटर, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? पक्का, ठीक है। अब एक चीज देख सुन, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक देख बाहर मत बताना, ये अपने अंदर छिपा के रखना, ठीक है। ये थोड़ा गाली वाला ट्रिक है, ठीक है। तो क्या है? अच्छा एक बात बता, जो बाहर वाले हैं, यानी मैंने मतलब जिससे मैं कर्जा लिया रहता हूँ उसको मैं हर वक्त गाली देता हूँ, वो दिख ना जाए। तो सी फॉर क्रेडिटर, तो वो मेरा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, ठीक है। और मैं कौन हुआ? मैं डेटर हुआ। डी फॉर दूध, भगवान का दूध, वो जब भी दिखेगा मेरे को पैसा देगा, समझा? तो डी फॉर दूध, ठीक है। तो वो भगवान का हमारा कौन हुआ? दूध हुआ, क्लियर है? दूध, दूध भगवान का दूध है। दूध मतलब समझा? तो डेटा और ट्रेडर को याद करने का एक छोटा सा मैं बहुत पहले ट्रिक बनाया था बचपन में। बढ़िया।
और ये ट्रिक जल्दी भूलेगा नहीं। एकदम भी तो डेटर और क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? पक्का है ना? क्लियर है? डेटर और क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चल देख, तो अब भूलना नहीं है, ठीक है? अब टर्म का एंड आने वाला है। अब अगर तू डेटर और क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट भूल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? तो डेटर और क्रिएटर का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, इसीलिए ट्रिक याद रखना। अगर भूल जा रहे हैं बार बार तो ठीक है। तो हम लोग अपने क्रेडिटर को देख के क्या करते हैं? छुपते हैं। छुपते हैं। हाँ, छुपते हैं। छुपते हैं। ठीक है? आप क्या सुने? हाइड एंड सीक छुपते हैं। हाँ, छुपते हैं। तो ऐसे करके डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है? अब एक चीज जान ले, ये परचेज टू कैश वगैरह हो गया। अब अगर यही चीज मैं उधारी में लिया होता, मैंने किस में लिया होता? उधारी। खरीदा होता उधारी में। सामने वाला मेरा रिश्तेदार है, कहता है सर 10 दिन बाद चुकाना आप पैसा। क्या बोलता है? आप 10 दिन बाद चुकाना। मैं बोला बहुत अच्छा बात, मैं 10 दिन बाद चुकाऊंगा। और अच्छा बात, तो 10 दिन बाद चुकाऊंगा तो वो मेरा कौन हुआ जिसको मुझे पैसा देना है? मेरा क्रेडिटर हुआ, है ना? तो यहाँ पे मैं तब कैश नहीं लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा? अगर उधारी में खरीद रहा हूं तो क्या लिखूंगा? मिस्टर राव। क्रेडिटर अकाउंट। और क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? पक्का नाम? तो परचेज अगर उधारी में करेंगे तो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज अगर पैसे में करोगे तो परचेज टू कैश। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? पक्का ना? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे, चल देखते हैं। अब यही अगर सिर्फ खरीदते हैं बिजनेस में कि बेचते भी हैं? बेचते भी है, ठीक है? तो बेचने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स। सेल नहीं, SALE सेल नहीं, सेल्स। एस जरूर लगाना है वरना आंसर गलत है। SALE सेल्स, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो सेल्स मेरे लिए एक तरह का इनकम होता है। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? टू सेल्स। और सेल्स करने के बाद क्या आता है? पैसा। पैसा मेरे लिए एसेट आता है, डेबिट होता है तो आता है, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितना भी रुपया हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है? सर, पक्का? हाँ, चलो क्रेडिटर का तो मैं लिख दिया, अगर डेटर अगर अपने बता रहा था। अब यहाँ पे कहता है कि सामने वाला मेरा रिश्तेदार है। कहता है भैया हम 10 दिन बाद पैसा चुकाएंगे। हम बोला जाओ बाबू 10 दिन बाद चुकाना। तो वो मेरा कौन हो गया? वो मेरा डेटर हो गया। वो मेरा कौन होगा? दूत हो गया, है ना? जब भी देखेंगे तो क्या करेंगे? अरे इससे पैसा मांगेंगे, फरिश्ता है मेरा, कभी पैसा आके दे देगा, है ना? वो मेरा कौन होगा? दूत होगा, ठीक है? तो दूत इज अ डेटर। तो डेटर मेरे लिए क्या होता है? एसेट होता है। एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? एसेट दूध होता है। डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है? डाउट है? पक्का? श्योर? श्योर? समझा? कोई दिक्कत? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं नॉट क्लियर है? डाउट है? पक्का? तो ये परचेज विशाल, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज दोनों यही है, ठीक है? कैश में सामान खरीदे तो परचेज टू कैश, उधारी में सामान खरीदे तो परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है? अगर कैश में सामान बेचे तो कैश टू सेल्स, उधारी में सामान बेचे तो क्रेडिटर्स टू सेल्स। याद नहीं रख लेना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझा? पता चला कि याद कर रखा है बैठ के परचेज टू कैश, ऐसे याद नहीं रखना है, समझा? क्लियर है? डाउट है? चला जा। तो परचेज और सेल, और ये सेल और परचेज ऑफ गुड्स था, ठीक है? समझा? जब भी हम लोग परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स कहेंगे तो ऐसे करके दो एंट्री मारेगा, ठीक है? अब आ जाते हैं अगला सवाल, थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज एसेट। एसेट क्या होता है मेरे लिए सबको पता है, बहुत पहले मैं बताया, ठीक है? तो अब बिजनेस में मैं एसेट खरीदता हूं, ठीक है? तो एसेट खरीदते वक्त क्या मैं प्रॉफिट या लॉस का बात करता हूं? नहीं। जितने का एसेट मिल रहा होता है चुपचाप जाके खरीद लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज का इंटरैक्शन होता है एसेट खरीदते वक्त, पैसे का और एसेट का। इसके अलावा किसी का इंटरैक्शन नहीं है। और अगर उधारी में खरीद रहे हैं तो जो कर्जदार है उसका, ठीक है? क्लियर है? तो डेटर और क्रेडिटर कौन है, समझ में आ गया? क्लियर है? डेटर वो है जिससे मैं पैसा पाऊंगा, मेरा दूत है, देख अरे तुम तो दूत निकले मेरे, तुम मेरे डेटर हो, ठीक है? क्लियर है? और क्रेडिटर को तो गाली देते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है? क्लियर? तो आज मैंने अब और एक चीज, एसेट मैं कराते वक्त एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसेट खरीदते वक्त, कान खोल के सुनो, एसेट खरीदते वक्त कोई भी खर्चा होता है, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल परचेजिंग ऑफ एन एसेट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्लियर है? कोई भी एसेट खरीदते वक्त
कोई भी एसेट खरीदते वक्त किसी भी तरीके का खर्चा होता है तो वो खर्चा एसेट के कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? पक्का ना? चल तो समझ ले, आज मैंने सब ये केस 3 ले लेते हैं। केस 3, अब उधारी में खरीदे कैश में खरीदे कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, मेरे को जानना है खरीदना कैसे है। तो मैंने लिख दिया, समझ ले मिस्टर ए बोल के एक बंदा है, purchased an asset for ₹100 and paid installation charges ₹10। मैंने जैसे कहा कि एसेट को खरीदते वक्त कोई भी खर्चा होगा तो वो एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड होगा, उसका कोई अलग से खर्चे का एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है, उसी के साथ कॉस्ट खर्चे के साथ ऐड हो जाएगा। तो पहला चीज एसेट मैंने खरीदा, तो एसेट मेरे लिए क्या हो गया? एसेट है। एसेट डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट डेबिट। तो एसेट का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? एसेट। एसेट अकाउंट, मैं कुछ और इंक ले लेता हूँ, क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट। और इसके बदले में पैसा आ रहा है या जा रहा है? खरीदते वक्त पैसा जा रहा है, तो पैसा मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट जा रहा है यानी एसेट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। क्लियर है? टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है? कितना रुपया? 100 रुपया प्लस 10 रुपया इज इक्वल टू 110 रुपया। ठीक है, ये कब होता? अगर मैंने उधारी में सामान नहीं खरीदा, पूरा कैश पेमेंट मुंह पे मारा है, तब जाके ये एंट्री मारते। क्लियर है? कोई डाउट है? बट अगर सामने वाला मेरा रिश्तेदार निकल जाए, कहता है सर एसेट हम खरीद रहे हैं, प्लीज थोड़ा कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, बिजनेस कभी भी बना रहे हैं, आप 20 दिन बाद पैसा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए दूध हुआ ना? मैं दूध हुआ, बट मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा? मैं उसको क्या मानूंगा? कौन है वो मेरा? सी मानेंगे। यस, वो हमारा क्रेडिटर है। वो हमारा कौन है? क्रेडिटर है। दिख रहा है? ये टेक्निक बहुत बढ़िया है भैया, पूरा घुस गया दिमाग में एकदम। बस बहुत अच्छा। वो दूध के लिए घुसा मेरे दिमाग में, वो बोल्ड लेटर के लिए घुसा मेरे। टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है? एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर उधारी में ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है? एसेट खरीदते वक्त एंट्री क्लियर है सबको? पक्का? अब बेचना सीखेंगे। ठीक है, आजा बेचते हैं एसेट। अच्छा, ठीक है, एसेट खरीदते या बेचते वक्त एसेट का नाम लिखते हैं, गुड्स खरीदते या बेचते वक्त परचेज या सेल्स लिखते हैं। समझ में आया? चल क्लियर है, बहुत सही। अब मैंने एसेट बेचने बैठा, मैंने अब देखिए एक चीज, एसेट बेचते वक्त थोड़ा लगेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसेट प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाता है। एसेट प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाता है। तो लोगों को थोड़ा देर बाद मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि एसेट ऐसे ही, लोगों को पता भी है कि एसेट को हम लोग ऐसे ही नहीं बेच सकते, क्योंकि जब भी हम लोग एसेट खरीदते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उस एसेट पे हर साल एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन लगता है ना, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। और डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं कि हम लोग एसेट का जब भी बेचना चाहें तब भी उसका बुक वैल्यू हम लोग जान पाए। समझा? डेप्रिसिएशन लगाने का मेन मोटिव ये है कि डेप्रिसिएशन का लगाने का ये मोटिव है कि जब मैं अपने एसेट का बुक वैल्यू जान पाऊं जब भी मैं बेचना चाहूं, चाहे वो 1 साल बाद बेचना चाहूं, चाहे 2 साल बाद बेचना चाहूं, चाहे 10 साल बाद बेचना चाहूं, मैं जान पाऊं कि मेरे एसेट का क्या अभी मोटा मोटी वैल्यू है। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? चल बहुत अच्छे। तो अब देखते हैं कि अब समझ ले, अब यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं तो एसेट का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो कहता है एसेट का, एक एसेट था मेरे पास जिसका बुक वैल्यू 1000 रुपए। ठीक है, समझे? मशीनरी है जिसका बुक वैल्यू 1000 रुपए। ठीक है, मैंने इसको बेच दिया 800 रुपए में। नुकसान किया कि फायदा किया? नुकसान, भयंकर नुकसान। ठीक है, तो एसेट को बेचते वक्त जो नुकसान हो, उस नुकसान का क्या नाम देंगे? नुकसान का क्या नाम देंगे? उस नुकसान का क्या नाम देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। क्लियर है? क्या नाम देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। क्लियर है? कोई डाउट है? चल तो देखते हैं, पहला चीज क्या हुआ? एसेट गया, आया क्या? पैसा। पैसा मेरे लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है, तो पैसा क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट।
अगला चीज क्या हुआ, लॉस। कितने का लॉस हुआ, 200 का 200 का लॉस हुआ। तो लॉस मेरे लिए क्या होता है, लॉस लॉस होता है, लॉस डेबिट, लॉस बढ़ रहा है, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, फिर और टू क्या बेच रहे हैं, एसेट। एसेट क्या होगा, डेबिट। एसेट बढ़ रहा है कि कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है, बेच रहे हैं। टू एसेट, एसेट का नाम दिया हुआ तो लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना रुपया, मशीनरी कितने का था, 1000 रुपए का, 200 का लॉस, 800 का पैसा। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का कोई डाउट है किसी को तो बोल, कोई डाउट आउट है तो बोल फटाफट, एक बार देख ले कोई। सिर्फ लॉस और सेल लिखने से होगा ना। क्लियर है, कोई डाउट है, देख ले अच्छे देख ले, कोई दिक्कत तो बता, क्या हुआ है, क्या बोल रहे हो। अच्छा कहते हैं सर यही अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, अगर यही मैंने जो सामान बेचा है ये मैंने 1200 में बेचा होता तो क्या होता, तो ये लॉस नहीं होता, ये क्या हो जाता, Gain हो ये जाता। प्रॉफिट हो जाता, गेन। सही, एक्चुअली जो वर्ड है ये होता प्रॉफिट, Gain। बट इसको ट्रीट हम लोग गेन करेंगे। कितने का गेन हो जाता, 200 रुपए का। कितने का गेन हो जाता, 200 रुपए का। कितने का गेन होता, 200। तो पहला चीज क्या होता, अच्छा इमेजिन कर ले, थोड़ा टफ बना दे सवाल को, टफ क्या ही बन जाएगा, इसको समझ ले क्रेडिट में बेचे हैं, उधारी में बेचे हैं, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा बता बच्चा। तो पहला चीज उधारी में बेचे, तो मेरे को अच्छा एक बात बता, जब मैं बेचता हूँ पैसा आने वाला होता है कि जाने वाला होता है, आता है आने वाला। तो जिस मतलब हम लोग किसी बंदे से पैसा पाएंगे, जिससे पैसा पाते हैं वो मेरा कौन होता है, दो ठीक है। तो डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है, डाउट है, डाउट है, क्लियर है ना। अब एक चीज, यहाँ लॉस हो रहा है क्या, नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मेरे लिए क्या होता है, गेन। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल। और यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है कि कम रहा है, टू मशीनरी होगा, जा रहा है ना, तो कम रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट। ये हो गया 1000, सॉरी पैसा कितने आएगा, 1200 रुपए आएगा, इसमें से 200 का प्रॉफिट और 1000 का मशीनरी। क्लियर है, डाउट है, पक्का। हम लोग ने जर्नल का 70% क्लियर कर चुका है अब तक, बहुत जल्दी किया, ये करने में हमें 3 महीना लगा था, याद है ना, ठीक है। फटाफट आज हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे। और यही छोटा छोटा चीज मेरा रिवीजन करने का मोटिव यही है, क्योंकि तेरा 100 रोकने वाले सारे यही छोटे छोटे चीज होंगे, यही छोटे छोटे एक एक नंबर या दो दो नंबर वाले चीज तेरा 100 रोकेगा, समझा। कौन 100 रोकेगा, यही छोटे छोटे चीज तेरा 100 रोकेगा, समझा। ये और छोटे छोटे थ्योरी, इसी पे थ्योरी पूछेगा टीचर को, समझा, यही तेरा 100 रोकने वाला है, समझा। क्लियर है, डाउट है, फिर बोलेगा सर 100 तो रुक गया, आप बोले तो 100 नहीं आया, यही छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखो, 100 आंख बंद करके आएगा, समझा। भैया आपका 100 आया था, हाँ बाबू, आप दूध अच्छे से पिए थे। हाँ चल इधर आ, क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का। हाँ प्रोजेक्ट में 20 लाख। हाँ बोला ना दूध पिया, छोड़ना मैं दूध पी के। चल, तो अब देखते हैं, हम लोगों ने एसेट क्लियर कर लिया है, हम लोगों ने बिजनेस शुरू करने के लिए क्या कैपिटल डाल लिया, एसेट खरीद लिया, बेच तक दिया, गुड्स भी खरीद लिया, बेचना भी सीख गए। अब हम लोग जो छोटे मोटे रेगुलर हर साल खर्चे होने वाले हैं, वो सारे खर्चों के बारे में जानेंगे, ठीक है, वो सारे खर्चों के बारे में जानेंगे, क्लियर है। तो वो खर्चे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो किस दुनिया का कोई भी खर्चा हो, तो खर्चा है तो डेबिट होगा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्लियर है। दुनिया का हर खर्चा का सिर्फ यही एंट्री है, डाउट। उधार अगर देख, और एक चीज कहता है कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना, दिमाग खोल के सुनना, ठीक है। 100 रुकने वाला है, ठीक है, एक्सपेंसेस टू बैंक है, ये नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल खर्चा। सर अगर हम लोग एसेट को उधारी में खरीद सकते हैं, गुड्स को उधारी में खरीद सकते हैं, तो सर हम लोग खर्चे को उधारी क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं, उसे कहते हैं ड्यू एंट्री, उसे क्या कहते हैं,
ड्यू एंट्री। कहेंगे कि सर खर्चा ड्यू है, खर्चा पेमेंट करना है, पेमेंट एंट्री से पहले ड्यू एंट्री आता है, समझा? तो वो खर्चा ड्यू कैसे होगा? पहला चीज होगा कि खर्चा ड्यू है, यानी मेरे पे बोझ है, मेरे को खर्चा देना है, तो वो मेरे लिए एक तरह का छोटा सा लायबिलिटी क्रिएट होगा। उस लायबिलिटी का क्या नाम होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम होगा उस लायबिलिटी का? ट्रीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रिएट होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इसके बदले में क्या बोला मैं? इसके बदले में क्या होगा? अपोजिट में क्या है? ये खर्चा है। खर्चा ऑब्वियस सा बात है, डेबिट होता है। खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो खर्चा डेबिट हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट। पहला एंट्री, इसे ड्यू एंट्री कहते हैं। पहले ये एंट्री मारेंगे, फिर ये एंट्री मारा जाता है, समझा? क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? सर इसमें डाउट डाउट होगा क्योंकि तू मन से नहीं सुन रहा है। ड्यू एंट्री होता है यानी जैसे कि तूने क्या हुआ कि उधारी में एसेट खरीद रहा था, उधारी में कैश खरीद रहा था, उधारी में गुड्स खरीद रहा था, उधारी में सामान बेच रहा था, तो सर मैंने कोई खर्चा को उधार नहीं कर सकते। हम लोग बैठ के सोचते हैं ना खर्चा देने से पहले, यार इसका पैसा देना बाकी है, समझा? तो ये जो सोचते हैं बैठ के इसका पैसा देना बाकी है, वही सोच को हमने एंट्री में बदला है, समझा? ठीक है, जब हम लोग सोचते हैं कि इसका पैसा देना बाकी है, ये खर्चा है मेरे लिए, तो खर्चा मेरे लिए क्या होता है? एक तरह का आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, लायबिलिटी बन जाता है। एक खर्चा बोझ कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है, समझा? एक खर्चे बोझ कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, समझा? जब मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ये खर्चे को पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं, तो ये खर्चा मेरा क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा, और ये बोझ मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ा दिए, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये क्या था? एक्चुअली ये खर्चा था, ठीक है, तो खर्चे को डेबिट कर दिए। खर्चा बढ़ा हुआ है, ठीक, खर्चा देना है, इसलिए बदले में देना है, पुराना खर्चा भी देना है, आज का खर्चा भी देना है, समझा? क्लियर है? कोई डाउट है? यार फिर ऐसे करके ना 2-2 वीडियो बना रहे हैं, ऐसे फोन कर कर लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। आठ यार। चलो आ जाओ, देखते हैं बच्चा लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लियर है? देख अब आते हैं, कहता है कि बिजनेस में अचानक से किसी भी तरीके का बड़ा लॉस हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, तो देख क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो ना, तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस में पैसा जमा करके रखता है, ठीक है? हर वक्त वो लोग क्या करता है? इंश्योरेंस में पैसा रखता है वो लोग, ठीक है? तो उस इंश्योरेंस के पैसे को कैसे वो लोग यूटिलाइज करेगा, हम लोग इस जर्नल एंट्री में जानेंगे। क्लियर है? तो कहता है कि सबसे पहला कि सर हमारा ना गोडाउन में 10,000 का सामान जल गया। क्या कहता है? गोडाउन में 10,000 का सामान जल गया, तो इसका एंट्री क्या होगा? हाँ, लॉस ऑफ फायर अकाउंट। एक्सीलेंट। क्या एंट्री होगा? पहला चीज क्या होगा कि मैंने लॉस हुआ, किस चीज से लॉस हुआ? लॉस ऑन फायर। क्या लॉस हुआ? लॉस ऑन फायर, तो लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है? और ये लॉस कहां से हुआ? स्टॉक से हुआ, तो स्टॉक का हम लोग क्या जानेंगे? परचेज। तो परचेज कम गया तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है? समझे? 10,000 हमने क्या किया? 10,000 का एक्चुअल लॉस बुक कर लिया। अब कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग कहा कि सर हमें 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, इसे हमने भरिए, प्लीज हमें 10,000 का नुकसान भर दीजिए। तो हमने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया। तो क्लेम करने का एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। कैसे बनेगा? बनेगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या बोले? लॉस ऑन फायर अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपया, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है? अगर इंश्योरेंस कंपनी कहता है हम पूरा का, इसे अगर कमेंट लिखे तो नहीं होगा। नहीं कमेंट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि पहले नुकसान हुआ फिर क्लेम किया ना, एक साथ तो दोनों नहीं हुआ, एक साथ दोनों होगा तब। हाँ सर, ये क्लेम लिख हाँ, अब कहता है कि हम पूरा पैसा दे देंगे, तो यही एंट्री रह जाएगा, ठीक है? अगर वो कहता है सर हम सिर्फ 8,000 रुपया देंगे, ठीक है? क्या कहता है? हम 8,000 दे देंगे, 2,000 आप भोगो,
2000 का लॉस आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि 8000 का नुकसान तो बचा, तो पहला एंट्री क्या होगा? हाँ, लॉस एंड फायर कितने का? 2000 का। 2000 का 8000 तो मिल रहा है, तो 8000 डेबिट कैसे होगा? किस नाम से डेबिट होगा? ये सारा लॉस को मैंने इंश्योरेंस क्लेम में ट्रांसफर कर चुका हूँ, इंश्योरेंस क्लेम को क्लेम कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम 10,000 किया था, पहला चीज क्या है? कैश। अब क्या होगा? पैसा आएगा मेरे पास, किस नाम से पैसा आएगा? बैंक के नाम से। बैंक में कितना रुपया घुस गया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 8000 रुपया। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2000 लॉस ऑन फायर। क्लेम कितना किया था इंश्योरेंस कंपनी को? 10 टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये है एडवांस लेवल में घुस रहे धीरे-धीरे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? पहले क्या है कि लॉस हुआ तो नुकसान को हमने लिखा, एंट्री बुक्स में डाला। दूसरा क्या हुआ, इसको मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया कि सर हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है। तो उसने कहा नहीं सर हम 10,000 नहीं देंगे, हम सिर्फ 8,000 देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ इंश्योरेंस कंपनी पूरे का पूरा 10,000 रुपए दे देती तो एंट्री क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, लॉस ऑन फायर नहीं आता क्योंकि एक्चुअल लॉस नहीं हुआ होता। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट है? पक्का? पक्का ना? और अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती पैसा देने से तो क्या हो जाता? फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाता, लॉस ऑन फायर टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक आता ही पैसा मिला ही नहीं मेरे को। समझा? क्लियर है? हाँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरा 10,000 का एक्चुअल लॉस हुआ, ठीक है। केसेस समझ, 10,000 का एक्चुअल लॉस हुआ तो मैंने एक्चुअल लॉस बुक किया, लॉस ऑन फायर टू परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लॉस है मेरा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को जो लॉस हुआ है, ये सारे लॉस को मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी को कि सर हम हर साल प्रीमियम भरते हैं, हमें देखिए सर आग लग गया, आप लॉस का पैसा पूरा भर दीजिए प्लीज। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किए, क्लेम का एंट्री है। फिर कहता है इंश्योरेंस कंपनी कहता है सर हम 8,000 देने को तैयार है, 2,000 हम नहीं देंगे। तो एक्चुअली हमने पैसा कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला 8,000 का, लॉस एक्चुअल कितने का हुआ? 2,000 का, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कितना किए थे? 10,000 में। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर बोल अगर गोडाउन की जगह अगर कुछ और जगह घर में आग लग गया तो? घर में देख, यहाँ पे हम लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं, तो अगर तेरा घर का अगर इंश्योरेंस क्लेम है तब भी यही एंट्री होगा, अगर तू बुक्स फॉलो करता है तो। घर में अगर दुकान हो तो वही बात है। हाँ वैसे नहीं होगा, वही उसको ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है कि नहीं? चल अब देख, अब हम लोग छोटे मोटे कुछ खर्चे करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं कभी कभी मैं डोनेशन दे देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं पैसे में डोनेशन नहीं दिया, मैंने गुड्स के हिसाब से डोनेशन दे दिया। मेरा फर्नीचर का बिजनेस था, मैंने 2 बेड उठा के डोनेशन में डाल दिया, ठीक है। चैरिटी कर दिया, 2 बेड गरीबों में बांट दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने टेबल उठा के बांट दिया, ठीक है। तो ये सब जो डोनेशन मैंने किया, ये डोनेशन मेरा कहां से जा रहा है? स्टॉक से जा रहा है। लॉस कहां से हुआ था? स्टॉक से। तो स्टॉक को क्या लिखते थे? टू परचेज। तो चाहे मैं डोनेशन करूं, डोनेशन कर रहा हूं, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा, ठीक है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूं, समझ ले क्वेश्चन पूछता है डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एट फ्री सैंपल्स, फ्री में गुड्स बांट दिया, तो ये बेसिकली मेरे लिए एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। तो फ्री में अगर गुड्स बांट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या एंट्री होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या है? खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑन डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए कौन से में चाहने वाले वाली हाँ चाहने वाली वालिया नहीं बोला? वाली हाँ वाली। चलिए इधर आ। क्लियर है? कोई डाउट है? डोनेशन टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? हमारा जर्नल एंट्री का सिलसिला यही तक था। क्लियर है? अब देख, अब एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि हमारे एक दोस्त ने याद दिलाया, यानी बच्चे ने याद दिलाया, कहता है सर ड्राइंग्स तो आप बताए नहीं, ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि सर ड्राइंग्स एक तरह बिजनेस के लिए खर्चा हो सकता है, क्योंकि हमारे ड्राइंग्स क्या होता है कि हमारे मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज लेके चल गए, अगर वो कैश ले जा रहे हैं तो अच्छा बात है, स्टॉक ले जा रहे हैं तब भी अच्छा बात है, ठीक है। कहता है कि समझिए अब हमारे मालिक ने अपने बेटे का स्कूल का फीस भरने के लिए कुछ पैसा बिजनेस से ले लिया, तो ड्राइंग्स मेरे लिए खर्चा है।
खर्चा या लॉस कुछ भी ट्रीट कर सकता है। तो ड्राइंग से खर्चा डेबिट होता है, डेबिट खर्चा बढ़ रहा है तो एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। उसके बदले में क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है कि स्टॉक से जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो लिखेंगे टू कैश, और अगर स्टॉक से जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? दूसरा कोमल दिमाग में? बहुत अच्छा। इतना तक ही हमारा जर्नल का लगभग हम लोग ने सारा जर्नल कवर कर लिया है। ठीक है, एक छोटा सा जर्नल है, जब हमारे साथ एक कहानी होगी उस कहानी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा पीसेस हम लोग अभी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कहता है सारे बच्चे कहानी पे फोकस करना, कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहता है मिस्टर ए बोलते एक बंदा है। ठीक है, मिस्टर ए लोगों को कर्जा देता था। क्या देता था? कर्जा देता था। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कर्जा दिया है। तो मिस्टर ए सबके लिए दूध हुआ ना? ठीक है, हाँ, मिस्टर ए कौन हो गया? मिस्टर ए हो गया सबके लिए डेटर, नहीं, रेटर पहुंचा सबके लिए, हाँ सी हो गया। और मिस्टर बी कौन हुआ? कर्जा दूध हुआ। देता था। हाँ? कर्जा का मतलब पैसा, कर्जा, देता था। लोन देना। अच्छा, लोन देता ठीक था। है, कर्जा दिया, कर्जा लिया, कर्जा अच्छा, कुछ लोन। हाँ, हाँ। कर्जा कोई देना लेने वाला। हाँ, मैं उसके लिए हो गया, दूध हो गया। हाँ। तो मिस्टर ए कहता है, मिस्टर ए क्या कहता है? मिस्टर ए कहते हैं, श्री मिस्टर ए कहते हैं कि मिस्टर बी जो है बहुत भला आदमी है, इसको पैसा दे देते। ठीक है, तो मिस्टर बी को इसने दे दिया 10K, यानी 10,000 रुपया। ठीक है, क्लियर है? मिस्टर बी को दे दिया 10,000 रुपया। अब क्या हुआ कि इन दोनों में एक कॉमन फ्रेंड था, मिस्टर सी। कॉमन फ्रेंड था, क्या नाम था? मिस्टर सी। ठीक है, तो मिस्टर सी कहा कि देखो फोकस इधर 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 इधर। मिस्टर सी कहता है कि मिस्टर ए से मिलने आया थी। मिस्टर सी कहता है कि भाई कैसा है? मिस्टर ए कहता है एकदम चकाचक, बस अभी थोड़ा देर पहले आया होता तो मिस्टर ए भी आया था, उससे भी मतलब मिलन हो जाता, लेकिन दोस्ती था आपस में। तो कहता है मिस्टर ए तेरे यहाँ क्या, मिस्टर बी तेरे यहाँ क्या करने आया था? बोलता है भाई उसको बहुत कर्जे का पैसे का जरूरत था, उसने मेरे से 10,000 रुपया का लेके भाग गया। ठीक है, तो मिस्टर ए कहता है, तो मिस्टर सी कहता है कि क्या तेरे से भी पैसा लिया? वो तो मेरा भी पैसा लेके भाग गया है, अभी तक दिया नहीं है। समझ रहा है? तो ये बात सुन के मिस्टर ए का दिल अपना उसका मुंह में आ गया। ऐसे करके उसका दिल धड़कने लगा। समझ में आया? तो अब मिस्टर ए एज पर अकाउंटिंग वो एक चीज बनाएगा जिसे कहते हैं गुल्लक। उस गुल्लक का नाम है प्रोविजन। उस गुल्लक का क्या नाम है? प्रोविजन। क्या नाम है इस गुल्लक का? प्रोविजन। तो प्रोविजन बेसिकली एक तरह से मेरे लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी भी हो सकता है, बोल सकता है कि मैं फ्यूचर में, अब ये प्रोविजन में गुल्लक क्यों बना रहा हूं? अगर मिस्टर बी ने मुझे पैसा चुका दिया तो बहुत अच्छा बात। अगर मिस्टर बी ने मुझे पैसा नहीं चुकाया तो इन फ्यूचर उस 10,000 रुपए का नुकसान मुझे दिल पे ना लगे, इसलिए मैं 10,000 रुपए दिल दे करके बचा रहा हूं। समझ में आया? क्लियर है? या फिर मैं फ्यूचर में सोच के रखा हूं कि इस 10,000 रुपया मिस्टर बी से मिलेगा तो मैं एक फलाना कोई खर्चा करूंगा, तो वो खर्चा मैं इस पैसे से कर सकता हूं, इस प्रोविजन से। समझा? तो क्या कर देता है वो? प्रोविजन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होता है? प्रोविजन बनाने का एंट्री होता है प्रोविजन। इस प्रोविजन का नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। एंट्री होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? पक्का? ऐसे करिए वो प्रोविजन बनाता है। अब वो शुभ घड़ी आ गई, अब वो इधर देख या फिर टू कैश नहीं करके वो और एक काम कर सकता है। पहला प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसका इस एंट्री का मतलब क्या हो रहा है कि इन फ्यूचर डेटर से इतने रुपए का प्रोविजन लेस हो जाएगा। समझा? इस एंट्री का मतलब होता है, इस एंट्री का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में जब फाइनल अकाउंट बनाएगा तो फाइनल अकाउंट में ये जो डेटर्स है उस डेटर से इतने रुपए का प्रोविजन लेस हो जाएगा। क्लियर है? डाउट है? पक्का? पक्का ना? श्योर? चल, बहुत अच्छे। अब वो शुभ घड़ी आ गई, वो दिन आ ही गया। हाँ बोल। रुकिए रुकिए रुकिए, बोल ना, सुन रहा हूँ, बोल।
टू कैश तो समझ में आएगा, टू डेटर क्यों लिखा वहाँ पे? और एक बार बोलिए। प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? डेटर मेरा के लिए क्या होता है? क्या दूध। होता है? हाँ, दूध होता है, ठीक है। क्या होता है? एसेट, डेबिट, लायबिलिटी, क्रेडिट, कुछ तो एसेट होता है। तो डेटर मेरे एसेट होता है। एसेट यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एसेट बढ़ रहा है कि एसेट कम रहा है। कांस्टेंट है, एक ही तो पैसा लिया था। पैसा लिया था लेकिन मेरे शक आया, मन में शक आया है ना। वो तो बढ़ रहा है। हाँ, कम रहा है। मन में शक आया ना, कम गया कि नहीं मिलने का चांस है। हाँ, पैसा इसलिए कम रहा है, कम रहा है। डेटर को कमा दिए। समझा? ऐसे हम इमेजिन करें खाली, ठीक है। एक्चुअल एंट्री क्या हो रहा है कि यहाँ पे और एक चीज हो सकता है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो क्या हो जाएगा? बैडफुल डेट। बैड डेट। बैड डेट मेरे लॉस होता है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? पक्का? हाँ। तो ये सब थोड़ा सा मैं छोटा छोटा चीज याद दिला दिया हूँ कि तुम लोगों का दिमाग में रहे, ठीक है। अब हम लोग घुसेंगे लेजर में। इसको फटाफट मिटा लो और सबको अपना कॉपी निकाल लो। अब आप लोगों को थोड़ा सा काम करना होगा। मैंने जो जर्नल बोला है, उम्मीद है सबके दिमाग में जर्नल घुस चुका है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, उसका तेरे को जर्नल मार के दिखाना होगा, ठीक है। चल फटाफट बुक दे दो। चलो बच्चा लोग फोकस, आ जाओ। देख अब हम लोग करेंगे लेजर, ठीक है। जर्नल कंप्लीट हो गया, देखते हैं लेजर में। क्लास साइलेंस। देख हम लोग यहाँ पे साइड में क्वेश्चन लिख लेंगे, 4 क्वेश्चन है। तब फोकस में रहना। जर्नल में हम लोग कंप्लीट कर लिए, जर्नल का हूँ, सबको कॉन्सेप्ट आता होगा। मैं क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ। लिखते रहो, सबको अपना कॉपी नोट डाउन कर दो। सर ये कौन सा है? नॉर्मल जनरल। क्वेश्चन कॉपी करना भाई, जर्नल पे ला रहा है। जानता है 2 दिन से हम जिम नहीं गए। पूरा काम से पूरा लोडेड है। मेरे को बोल रहे हैं जर्नल को सबको हम नहीं चाहता, हम कुछ उल्टा सीधा बोला रिकॉर्ड, समझा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे को मारना पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, समझा।
तो शांति से चुपचाप बैठा रहे। अच्छा चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमको आग लगा दिया, लास्ट वाला सवाल कंप्लीट नहीं किया है और हंस रहा है। सोच ले, उसका गुस्सा अलग है, मेरा दिमाग। इतना आगे बंद कर। सो हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है बेसिकली जहां पे हमारे पास 3 पॉइंटेड है। इस 3 पॉइंट पे हम लोग एक पूरा जर्नल बनाएंगे, इसी का लेजर बनाएंगे और इसी पे ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, ठीक है। और इससे हमारा क्विक रिवीजन और या रैपिड रिवीजन हो जाएगा कि हमें क्या करना है। क्लियर है, फिर आउट है। चल, तो पहला कहता है कि एक काम कर लेते हैं हम लोग, सर रुक जाना, पैसे कॉपी कर ले। फुल फॉर्मेट से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देख लेना आप लोग, नोट डाउन कर लो। क्योंकि क्वेश्चन मिटा दिया जाएगा बाद में, तो लिख लेना। रुपी एस फाइनल डिविडेंड है। चल देख, तो कहता है 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। कहता है रमेश से 5000 रुपया मिलना पॉसिबल नहीं है। तो रमेश मेरा कौन, डेटर, उससे और पैसा मिलना मुमकिन नहीं है। तो डेटर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो क्या लिख देंगे, टू रमेश। इंक डालने के बाद चलना बंद हो जाएगा। रेड पेन दिक्कत हो रहा है, रेड पेन ज्यादा दिखाई देता है। चल, टू रमेश अकाउंट, और बदले में लॉस है। लॉस क्या है, बैड डेट के नाम से, पैसा और मिलेगा ही नहीं। लिख देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 5000 रुपया, being due from रमेश इरिकवरेबल being due from रमेश इरिकवरेबल, वो वाला बात है, ठीक है। फिर अगला कहता है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कंगाल। सोहन कंगाल हो गया। क्या कहता है, सोहन कंगाल हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, कहता है कि ऑफिशियल रिसीवर मतलब होता है ना कि अगर आज को तू कंगाल हो गया या फिर तेरे पूरा खानदान से क्या होता है, तेरा कोई भी प्रॉपर्टी है तो तेरे पापा का समझ ले मेरा प्रॉपर्टी है, तो मेरा अगर आज डेथ हो जाता है तो उसके लिए मैं कुछ बंदा को रखा हूं कि उसको पैसा मिलेगा मेरी जगह, नॉमिनी जिसे कहते हैं, ठीक है, समझा। तो मेरा पैसा उसको मिलेगा। तो वैसे ही क्या होता है, उसे ऑफिशियल रिसीवर होता है कि जिससे समझ ले तू कंगाल हो गया तो तेरे बदले में वो चुकाएगा, समझा। क्लियर है, समझ में आया ना। या फिर उसके जायदाद से जितना निकाल सके। तो कहता है रिसीव्ड कैश, अच्छा कहा था, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन रुपी मतलब 1 रुपया का 60 पैसा, यानी 60%। कितना है ये, 60% इन अ रुपी ऑन अ डेट ऑफ 10,000। 10,000 का 60% हम वसूल कर पाए और बाकी रुपया मेरा बैड डेट हो गया, समझा। तो अगला पहला सवाल, पहला में ये हो गया। दूसरा में क्या होता है, कहता है कितना मिल गया हमें, पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 60%, 10,000 का 6,000 होता है। बैड डेट कितने का हुआ, 4,000, और किससे, टू सोहन, कितना, 10,000 रुपया। क्लियर है, फिर डाउट है, दोनों डाउट, दोनों क्लियर है पक्का। अगला रिसीव्ड कैश फ्रॉम 10,000 बीके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, नाम मिस कर दिया मैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम
कैश फ्रॉम किस से भैया? ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है यार, क्वेश्चन मैं गलत लिख दिया था। क्रेडिटर है ये। अरे क्वेश्चन को ऐड किया क्या? हाँ ये क्या, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 700 रुपए का बैड डेट हो गया था, उधर से मेरे को अचानक से पैसा आ गया, जो पैसे मिलने का कोई उम्मीद नहीं था वो पैसा मिल गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवरी। क्या कहते हैं उसे, बैड डेट रिकवरी। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, रिटर्न ऑफ, इसके बाद एक में चेंज करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया, 700 रुपया। क्लियर है। और आखिरी बात क्या कहता है, फाइनल वाला बात कहता है, हरी आवर डेटर ऑफ 10,000 का डेटर था हरी, बिकेम इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया, ठीक है। रिसीव्ड 60 पैसा ऑफ अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी, यानी 60% मिला एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज रिसीवर। उससे 60 पैसा वसूल कर पाए। पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मशीन वैल्यूड ऑफ 3500 रुपया, ठीक है। पेमेंट हमें 3500 रुपया और बाकी पैसा बैलेंस इन कैश। कहता है कि एक डेटर था हमारा 10,000 रुपए का, उससे 60% पैसा मैं वसूल कर पाया, कंगाल हो गया था, 60% वसूल कर पाया, और 60% पूरे पैसे में वसूल नहीं कर पाया। एक मशीन मिला 3500 का और बाकी पैसा कैश में। यानी पहला कैलकुलेशन क्या है कि 60% का 10,000 का 60% 6,000, ठीक है। और तो मेरे को पहला चीज क्या मिला, मशीनरी मिला, मशीनरी एसेट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या मिला, कैश भी मिला, कैश अकाउंट डेबिट। और किसकी जगह, टू हरी, मेरा एक डेटर। हरी से पाते थे 10,000 रुपया। और एक चीज आएगा, तुम लोग बताना क्या आएगा, ठीक है। हरी से पाते थे 10,000 रुपया, जिसमें से 3500 रुपया का मशीनरी आया, ठीक है। और दे कितना पा रहा था, वो कितना देने का औकात था उसका, 6,000, ठीक है। 6,000 माइनस 3500 तो कितना बचता है, 2,500, ठीक है। 2,500 रुपया उससे हम मिला, तो क्या 10,000 मैच कर रहा है डेबिट रेट? वो क्या हो गया था, कंगाल हो गया था ना, तो क्या होगा वो, बैड डेट कौन लिखेगा रे, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000। क्लियर है, कोई डाउट है? यही एंट्री है, इसी पे हम लोग, ये हमारा ये जर्नल हमारे इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन मिटा देंगे। भैया रुकिए, ये लास्ट वाला अच्छे से फटाफट पूरा कॉपी कर लो, देख लो। और लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, बार-बार देखिए उस साइड पे। रिटर्न ऑफ, इसके बाद मारने का मन कर रहा है। हो गया, बहुत हमेशा करते बिना हैं। मतलब का मानने का मेरा तो इधर है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो क्या दिक्कत है? बुक वाला तो सब है ये सब, जो पहले जो एकदम स्टार्टिंग में कराते थे। और भैया वो क्वेश्चन कैसे कैसे बता सकते अभी आप कुछ क्या चाहिए, क्या हुआ? बोल रहा मासी को। किसी को दिक्कत है? वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हरी आवर डेटर ऑफ रुपीज 10,000 became insolvent, received 60 पैसा in a rupee as final dividend, आखिरी पैसा from his receiver. Payment was received in the form of machinery valued of 3500 रुपया and balance in cash. क्या लिखा है इसमें, दिक्कत क्या है? अरे उधर रिटर्न ऑफ, इसके बाद कॉपी करना नहीं है, हो गया, बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, मिटा रहे हैं। मैं क्या बोला, थोड़ा फास्ट रहना होगा, स्लो रहेंगे, बात करने पर लगेगा तो हो गया। बात नहीं किया आपको क्वेश्चन। अब लेजर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, लेजर क्या होता है कि तेरे को जर्नल में तो जितना नाम बनाया हुआ है, मैं क्या बोला, बुक्स ओपन होता है जर्नल से, तो यहाँ पे बुक्स, हर एक नाम का एक नया नया बुक्स खुला है, ठीक है। और सारे बुक्स को एज अ लेजर हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट क्या है, ये अकाउंट कॉलम, ये पर्टिकुलर्स कॉलम, ये अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट कॉलम, ये क्या था। अब पहला नाम क्या लिखा है मुझे, बैड डेट, तो बैड डेट का बुक बना लेंगे, ये बुक बन रहा है, ये बैड डेट है, बैड डेट अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये
क्रेडिट साइड, फिर नया बुक बनाएंगे। और क्या नाम दिख रहा है? रमेश बोल के एक नाम दिखा मुझे। रमेश और भी कहीं है क्या? नहीं तो छोटा बनाएंगे, इतना बड़ा बना के फायदा नहीं, फिर छोटा बनाएंगे। जो नाम बैंडेड का बड़ा बनाइए, बहुत सारा है, तीनों में बैंडेड है, चारों में। ये डेबिट, ये क्रेडिट, जितना नाम देंगे सबका लेजर बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और नाम दिखा, और क्या नाम दिखा बताते जा। बैंक, सुगन कहते हैं, सुगन नाम दिख गया। तो बैंक दिख गया तो बैंक बनाते हैं, कैश और बैंक। ये कैश बना दीजिए, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। दिक्कत हो रही है। और क्या, और जो कॉमन नाम दिख रहा है, अच्छा इसको बैंक डालते हैं, नीचे वाले कैश कर देते हैं, इसको बैंक कर देते हैं। मेरे पापा का साइज नहीं पूछा, तेरा साइज पूछा। क्लियर है? मशीनरी अकाउंट दिया? दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। नहीं हटेगा यहाँ पे। जितना नाम दिखा है सारे का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं बन रहा तो हम लोग साइड में ले लें। यहाँ पे बना लिए मशीनरी अकाउंट। अमाउंट इतना बना दे दी, लिखेंगे कैसे? डेबिट क्रेडिट, अच्छा अब धीरे धीरे फॉलो करते जाएंगे। पहला बैंडेड दिख रहा है, बैंडेड दिखा तो बैंडेड दिख का रहा है मेरे को, बीच में आ जाता है। नहीं ठीक है, दिख रहा है। बैंडेड का डेबिट में है तो बैंडेड का डेबिट साइड में आ जाएंगे, टू रमेश लिखेंगे। लिखेंगे टू रमेश। विशाल दिख रहा है ना? कितना रुपया? 5000 रुपया। और क्या दिख रहा है? बैंक दिख रहा है, बैंक का डेबिट में, बैंक 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 का डेबिट में आके क्या लिखेंगे? टू सोहन, टू सोहन। कितना रुपया? 10,000, बैंक कितने का है? 600, 6000, तो 6000 लिखेंगे। क्लियर है? अमाउंट समझा कौन सा बैठा है? क्लियर है? समझ में आया ना? अब अगला है कैश, कैश दिखे, सॉरी अगला क्या है? ये वाला बैंडेड। समझ में नहीं आया, बैंक वाला। बैंक सौ का में तो 10,000 लिखेंगे ना। सोहन 10,000 का, बैंक कितने का? बैंक 6000 का है ना? नाम समझा ना? नाम उसका अमाउंट अपना। समझा? समझा। क्लियर है? अब अगला है, अगला क्या है? बैंडेड दिखा फिर से मेरे को, तो बैंडेड का डेबिट साइड में आके टू सोहन लिखेंगे। सो कितना लिखेंगे अमाउंट? 4,000, बैंडेड कितने का? 4000, तो 4000 अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, ये हो गया, बैंक भी हो गया, बैंडेड सोहन तीनों डाल दिए। अगला कैश, कैश क्या है? टू, कैश का डेबिट में टू, तो बैंडेड रिकवरी, बैंडेड रिकवरी 700, 700 रुपए। अगला मेजर, बैंडेड का डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू हरी। कितना रुपया? 10,000, आहा आहा 4,000। नाम उसका, क्लियर? नाम मेरा मशीनरी का लेजर बनाए, हाँ मशीनरी का डेबिट साइड में आगे लिखेंगे टू हरी। हरी। कितना रुपया? 3500। हाँ 3500। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नाम मेरा, अमाउंट तेरा। चल देख, तो कहाँ पे थे? तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। मशीनरी डाल दिया। अब कैश, कैश का डेबिट साइड में आके टू हरी। कैश क्या है? कैश क्या है? यहाँ पे टू हरी, 2500, टू हरी कितना है? 2500 रुपया, ठीक है। क्लियर है? और हरी, हरी बनाए क्या हम लोग? नहीं, रमेश तो दिखा ही नहीं, रमेश का भी तो डालेंगे, रमेश तो डाले ही नहीं। रमेश का ग्रेड में आके लिखेंगे बाई बैंडेड। 5000, कितना है? 5000, 5,000, ठीक है, क्लियर है ना? अब हरी के लिए कुछ बनाए नहीं, हरी हरी कहेगा मेरे साथ ना इंसाफी, उसके लिए बना देते। ये पर्टिकुलर्स है, हरी, डेबिट, क्रेडिट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। हरी का क्रेडिट साइड में हरी क्या है, हरी क्रेडिट में है, तो उसके बंद हो जाना ना, चल रहा आजा बैठ जा, चल रहा तो ये क्या है कि यहाँ पे बाई बैड, यहाँ पे लिख देंगे कि इसको तीनों को देख के हरी के लेजर में बाई बैड डेट, बाई मशीनरी, बाई कैश, ठीक है। बाई कैश कितना है, 2500, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है बच्चा लोग? कंप्लीट हो गया ना? हाँ, सुवन का लेजर खोले है क्या? सुवन का नहीं खोले है। यहाँ पे फिर कितना लेजर बोल रहा है? जितना नाम दिख रहा है सारा का लेजर खुलेगा। चारटे 60টা লেজার আছে। मशीनरी हरी, हाँ 7 था। सुवन का क्या कहानी है? सुवन 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 वेयर इज सुवन? सुवन का क्रेडिट में आके बाई बैंक, बाई बैड डेट, बाई बैंक, बाई बैड डेट, कितना रुपया? 6000, 6000, 4000, क्लियर है, सारा हो गया, सारा हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बुक्स को क्लोज। बुक्स को क्लोज कैसे? बीडीसीडी, और कुछ नहीं, चैप्टर कंप्लीट है। ये काम तू लोग करेगा, फटाफट कर, फटाफट। हाँ, क्या है 1000 बजे? वॉशरूम जाने तो वो वॉशरूम जा सकते हैं, ये अलाउड है, बाहर अलाउड नहीं। कर ले, 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट है। सर भैया पहले का 13000, हाँ, पहले का वो जो बैटरी वाला का टोटल 13000, एडमिट में कितना हो रहा है? 5 4 9 9 4 13, ये हो जाएगा बाई 13000 बैलेंस सीडी सीडी 13000 13000, टोटल में भी आ जाएगा 13000, आता रहे तो 13000, सेकंड वाला में 5000, 5 हाँ 5000, ठीक है। सेकंड वाले में कितना आ रहा है? 5000 5000, यहाँ पे हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी सॉरी सीडी कितना? 5000, ठीक है, 5000 टोटल में, 5000 उसमें 6000 6000 6200 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 6000, ठीक है, और उसमें 3200 3200 बाई बैलेंस सीडी 3500, 3500, ठीक है, क्लियर है। उसका 3800 बैठा है। 3500 बाय सीडी के नीचे बी बैलेंस सीडी 3000, बीडी तो को पता ही है, इसके नीचे बीडी बैठेगा, हाँ तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए बना नहीं रहा हूँ। एकदम 10000 बैलेंस सीडी सीडी 4 5 7 10 8 9 10 भैया 10 बोल ये हो गया, समझ गया। हाँ, ठीक है। ये कितना है? 6 4 10, तो 2 बैलेंस सीडी 10000, 10000 क्लियर है, हाँ कोई डाउट है? हाँ पक्का हाँ श्योर है ना? लेजर क्लियर है भैया, लेजर क्लियर है वाला सर हाँ देखते हैं, लेजर मान के क्लियर है ना? अब हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस इसी लेजर को देखते हुए। और सर एक दूसरे जर्नल को हम हटा देते हैं हम लोग फटाफट। भैया तो सर 2 मिनट का वो दीजिएगा, नहीं, बहुत जोर से लगा है उसका नीचे दीजिए। 2 मिनट रुक जाना, ट्रायल बैलेंस बनाने में कौन सा 2 दिन लगा है? चलता रहा, एक तो गया पूरा सुनिए। देख, ट्रायल बैलेंस का क्या कहानी है? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसे दिखता है, एक डेबिट कॉलम होगा, क्रेडिट कॉलम। तेरे को बस जानना है, अगर ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के नीचे एज ऑन लिखते हैं कि ये एक दिन में बनता है, पूरा साल के लिए नहीं बनता है। ट्रायल बैलेंस किसी एक दिन पर्टिकुलर वाला दिन हम पकड़ते हैं और उस दिन पूरा बना डालते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक दिन के लिए बनता है, पूरा साल के लिए नहीं बनता है, क्लियर है? डाउट है? पक्का? तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या करना है, अगर तेरे को लेजर के बारे में पता है, तेरे को अगर लेजर के बारे में पता है तो तेरे को सिंपली क्या करना है, ये अमाउंट उठाना है सीडी वाला और बैठा देना है, बस खत्म बात। क्या है? बैड डेट है, तो यहाँ पे पहले बैड डेट लिखेंगे।
अब कौन सा साइड बैठा है ये सवाल आएगा। तो बैड डेट मेरे लिए क्या होता है, लॉस होता है। बैड डेट मेरे लिए क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लॉस डेबिट होता है क्रेडिट होता है बच्चा लोग, क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में आके कितना अमाउंट है सीडी का, 13,000, तो 13,000 बैठा देंगे। अगला रमेश, रमेश कौन हुआ मेरा, यहाँ पे रमेश के बारे में क्या पता है मेरे को, रमेश कौन है मेरा, इंसॉल्वेंट। अच्छा। और अगर तेरे को नाम से अगर फर्क समझ में आए, अगर नाम से तेरे को दिक्कत हो रहा है, ये मेरा डेटर है मुझे पता है, रमेश मेरा डेटर है, लेकिन अगर तेरे को देखना है कि बीडी कौन सा साइड आ रहा है, समझा, तेरे को देख लेना ये किस तरफ फर्क आ रहा है, उस तरफ बैठा देना है। रमेश क्या था मेरा, कैंसिल करना है, मेरा क्रेडिटर और नहीं रहा रमेश, रमेश का बुक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो रमेश को क्रेडिट साइड लिखेंगे। रमेश क्या है मेरा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000। डेटर था बोलेगा सर डेटर है, और डेटर नहीं रहा मेरा, कैंसिल हो गया, हट गया, ये समझ समझा। भैया, ये Books- समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा है? ये रमेश वाला है। रमेश मेरा कौन था, डेटर था, ठीक है, रमेश मेरा कौन था, डेटर था। अब क्या वो मीटर डेटर और रहा कंगाल हो गया रे, इंसॉल्वेंट कितना पैसा लेगा उससे, बोला ना इंसॉल्वेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस में डेटर के साइड ही बैठेगा ना। हाँ डेटर साइड में, डेटर साइड उल्टा बैठेगा क्रेडिट साइड। अच्छा। देख क्या है कि अगर बुक्स में ये मैं ऐसे क्वेश्चन उठा लिया था, ये ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, समझा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये बुक्स क्लोज हो जाएगा, 5,000 करके बुक्स होगा और कैरी डाउन नहीं होगा, समझा। भैया हाँ बोल। रमेश इंसॉल्वेंट हो गया। रमेश मेरा रिकवरी वाला ये बाय बैंडेड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल बोल। रमेश मेरा इंसॉल्वेंट हो गया, वो डेबिट में बैठेगा या क्रेडिट में बैठेगा? रमेश खत्म है, ये नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस, एक्चुअली रमेश नहीं आएगा क्योंकि वो है ही नहीं, बुक्स में और रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, समझा, खत्म है बात, समझा ना। इंसॉल्वेंट हो गया और खत्म है, और रिकॉर्ड वो नहीं होगा क्योंकि और मेरा डेटर वो नहीं रहा। बट यहाँ पे जैसे कि हम लोग का